देखो, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉन प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस का मतलब होता है वो बिजनेस जिसका पर्पस लाभ कमाना नहीं होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग नॉन प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस। ये लोग अपना अकाउंट्स जो बनाता है ना, तीन बनाएगा। पहले का नाम रहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि कैश बुक का समरी होता है। दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा बनता है। अच्छा, थर्ड वाला होता है बैलेंस शीट। अब बनाने के पीछे का पर्पस क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है ताकि ये पता चल जाए कि साल के अंत में कितने का कैश बचा, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है ताकि इनको पता चले इनका प्रॉफिट है या फिर लॉस है। हालांकि ये लोग प्रॉफिट या लॉस नहीं कहेगा, इसको प्रॉफिट को कहता है सरप्लस और लॉस को कहेगा डेफिसिट। बैलेंस शीट बनता है ताकि ये लोग फाइनेंशियल पोजीशन को जान पाए, यानी कि कितने का एसेट्स है और कितने का लायबिलिटी, ठीक है। तो रूल्स वगैरह पता होगा। इसमें याद रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो रिसिप्ट होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है रिकरिंग मतलब बार बार वाला, और एक होता है नॉन रिकरिंग मतलब एक बार वाला। एक्सपेंसेस भी दो टाइप का होता है, एक रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। एक छोटा सा अगर फॉर्मेट दिखाए, देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक होता है, ठीक है, उसके नीचे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब क्वेश्चन में हम लोग को यही दिया रहता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। इससे बनाना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और एक बनाना पड़ता है बैलेंस शीट, ठीक है। बनाने का रूल क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है ओपनिंग कैश, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस होता है क्लोजिंग कैश, ठीक है। उसके अलावा टू करके सारा रिसिप्ट आएगा, बाई करके सारा पेमेंट। जब इससे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसका रिसिप्ट में जितना रहता है वो बाई करके आएगा। लेकिन रूल ये है कि रिसिप्ट दो टाइप का होता है, एक होता है रेकरिंग और एक होता है, जितना रेकरिंग रहेगा वो आ जाएगा, नॉन रेकरिंग कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में, ठीक है। उसी टाइप में जितना भी पेमेंट होता है वो रहता है रेकरिंग या फिर नॉन रेकरिंग। रेकरिंग वाला आएगा इनकम एक्सपेंडिचर, और नॉन रेकरिंग चला जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। कहीं भी जाए बैलेंस शीट में वो चला जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद और एक चीज जो याद रखना है तुमको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इस अकाउंट में जो भी चीज दिखाओगे वो पूरा का पूरा करंट ईयर का होना चाहिए। किसका रहेगा? मतलब कोई भी चीज अगर तुमको मिलता है कि पुराना है या अगले साल के लिए, तो यहां से क्या कर देना, तुमको हटा देना, ठीक है। अगर नेक्स्ट ईयर के लिए तो वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, और पुराना है तो वो पुराना बैलेंस शीट में रहेगा। अच्छा, एक और चीज, जब भी हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर क्वेश्चन में कहता है कि बैलेंस शीट बनाओ, तो बैलेंस शीट में क्या रहता है, सबसे पहले यहाँ कैपिटल आता है, हाँ या ना। लेकिन इसके कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड। पूरा क्वेश्चन अगर बनाएंगे ना, क्वेश्चन में देखना रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा, प्लस ये दिया रहेगा कि साल का स्टार्टिंग में कितना एसेट्स और कितना लायबिलिटी था। अगर क्वेश्चन में ये कैपिटल फंड ना दिया रहे, मतलब बिजनेस में कितना लगा हुआ है, इन लोगों का जो कैपिटल अगर ना दिया रहे, तो फिर कैपिटल कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक और बैलेंस शीट बनाना होगा वर्किंग नोट में, जिसका नाम रहेगा ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या करेंगे, साल का स्टार्टिंग में, यानी कि पिछले साल का जो भी एसेट्स लायबिलिटी था सारा को पुट कर देंगे। कैसे, देखो स्ट्रक्चर वाइज दिखाए तो ये सारा पुट कर दिया, एसेट्स सारा लायबिलिटी पुट कर दिए। यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग कैपिटल, और ये कैपिटल पुट कर देंगे कहां पे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद इसको पूरा प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड का लिखा चुके हैं। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, क्लोजिंग रहेगा तो ऐड, ओपनिंग रहेगा तो माइनस। प्रीपेड क्या होता है, क्लोजिंग रहेगा तो माइनस, ओपनिंग रहेगा तो ऐड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है रिसिप्ट एंड, हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। पूरा क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं और बनाना क्या है वो भी देख लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1995। डेट को ध्यान से देखना, हम लोग जिस साल का बना रहे हैं वो कौन सा है, 1995 का है, 1995 का है, ठीक है। ओके, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द अबव पीरियड। हम लोग क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बना लेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन में क्या है, देखो रिसिप्ट में कैश इन हैंड है, थोड़ा रिलेट करना, ये कैश इन हैंड कब का है, साल का एंड का कि साल का स्टार्टिंग का?
हाँ 2 वाला स्टार्टिंग का है, मतलब पिछले साल का कैश है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट देखो एडमिशन फीस, ये तो मिला है, लेकिन अब ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कि नहीं आएगा, डिपेंड करता है रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग। अब ये एक ऐसा इनकम है ना जिसको तुम रेकरिंग भी मान सकते हो और नॉन रेकरिंग। एडजस्टमेंट में देखेंगे क्या बोला है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। सब्सक्रिप्शन ये रेकरिंग होता है क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम सब्सक्रिप्शन ही होता है, ठीक है। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन 2 टाइप का होता है। अगर नॉर्मल डोनेशन लिखेगा तो तुम्हारा मन रेकरिंग मानो या नॉन रेकरिंग, लेकिन अगर ये लिख देता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड मतलब स्पेशल है, इसका मतलब क्या बन गया, वो नॉन रेकरिंग, डायरेक्टली बैलेंस शीट में चला जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बार बार सेल करते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बार बार मिलेगा, मिसलेनियस इनकम है, हो गया। पेमेंट वाले साइड में आते हैं तो सैलरी, हाउस रेंट, इन्वेस्टमेंट क्या बार बार करते हैं, ये तो एसेट्स हो गया ना, तो बैलेंस शीट का एसेट्स में आता है। परचेज ऑफ बुक्स, यहाँ पे बुक्स लिखा हुआ है, किताब खरीदे है, किताब खरीदना क्या होता है, रेकरिंग कि नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। न्यूज़पेपर खरीदोगे तो रेकरिंग, बट बुक्स वगैरह क्या होता है, नॉन है, क्योंकि एक ही बुक को तुम पढ़ सकते हो 8 साल 10 साल, लेकिन एक ही न्यूज़पेपर को पढ़ते हो क्या, तो बुक्स क्या होता है, एसेट्स होता है, ठीक है। ओके। परचेज ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, इसको तो बार बार खरीदना पड़ता है, ये रेकरिंग होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम बार बार देना पड़ेगा, ठीक है। रिपेयरिंग भी बार बार होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग भी बार बार होता है। और लास्ट वाला अमाउंट है कैश इन हैंड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर? अब फर्दर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है 31 दिसंबर 1994, हम 31 दिसंबर 1995 का कर रहे हैं, ठीक है। ये 1994 मतलब कौन से साल का है, पिछले वाले साल का है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का फर्नीचर मतलब पहले से फर्नीचर था 12,500, बुक्स 1 लाख का, और इन्वेस्टमेंट कितने का, 50,000 का। ओके। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 1996, एडवांस है लेकिन कब का, 1900 अगले साल का है, ठीक है। ओके। सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 1995, तो किस ईयर का, करेंट ईयर का, 95 है, पिछले ईयर तो 94 है, ये करेंट ईयर हो गया, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड, करंट ईयर का एडवांस है, जब नहीं बोलेगा तो करंट ईयर का एंड का मानना है, ठीक है, क्लोजिंग मानना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, और 60% ऑफ एडमिशन फीस इज टू बी कैपिटलाइज लिखा हुआ है। एडमिशन फीस का 60% क्या होगा, मतलब 60% बैलेंस शीट में और बाकी 40% इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। जैसा क्वेश्चन करेगा वैसे करना। हाँ, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है फर्नीचर एंड बुक्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 25% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। इसका डेप्रिसिएशन होगा फर्नीचर का 25 और बुक्स का कितना, 10, जो कि 2 करके आता है, सेम 2 करके आए। क्लियर? देखो यहाँ पे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए, इससे प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट और तीसरा ओपनिंग बैलेंस शीट इसीलिए बनाया है, क्वेश्चन पढ़ लेना। अगर देखना ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो फिर हम लोग क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। अब यहां पर एटलीस्ट क्वेश्चन को एक बार ओवरऑल पढ़ना, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको खत्म कर लेंगे, ओपनिंग कैपिटल कितना है, ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन में पढ़ना और ये देखना कि क्वेश्चन में ऐसा कौन सा चीज है जो 1994 का मतलब पिछले साल का है, ठीक है। ओके। अब इसमें देखते हैं पूरा इंफॉर्मेशन में। रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखो सबसे पहले कैश इन हैंड है, वो कौन से ईयर का है, 1994 का है, ओपनिंग है यानी कि प्रीवियस ईयर का है, तो वो कैश इन हैंड एसेट्स में आएगा, हाँ या ना। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स में लिखना कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ₹500, ये 500 है, हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट में और ढूंढ लेते, प्रीवियस ईयर का कुछ है क्या, प्रीवियस ईयर का और कुछ नहीं रिसिप्ट एंड पेमेंट में, ठीक है। अब नीचे आते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन में, देखो क्या लिखा हुआ है 31 दिसंबर 1994, ये जितना तीनों दिया गया वो कब का है, 1994 का, मतलब प्रीवियस ईयर का। पहले फर्नीचर है 12,500, तो बैठेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो वहां लिखेंगे फर्नीचर 12,500, क्योंकि प्रीवियस ईयर का है ना, 95 का। प्रीवियस ईयर का जो भी एसेट्स जो भी लायबिलिटी रहेगा वो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में शो करेंगे। फर्नीचर पुट कर दिए। फर्नीचर के बाद दिया हुआ है बुक्स, पहले से बुक्स मेरे पास कितने का था, 1 लाख का, एसेट्स होगा तो बुक्स में ही लिख देंगे 1 लाख, ठीक है।
और नेक्स्ट लिखा गया इन्वेस्टमेंट 50,000 का, इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट 50,000, ठीक है। और पढ़ लेते हैं नीचे में कुछ है क्या पुराना वाला, प्रीपेड इंश्योरेंस, वो तो करेंट ईयर हो गया 96, 95, हाँ और कुछ नहीं है, खत्म। वो तो करेंट ईयर का है, हम पूरा इंफॉर्मेशन प्रीवियस ईयर का पहले ले लिए। तो प्रीवियस ईयर में मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर, बुक्स, इन्वेस्टमेंट और कैश इन हैंड, और कुछ भी पुराना नहीं है। हाँ, अगर कुछ पुराना होता तो ऑलवेज पुट कर, जैसे कि पुराना सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग होता 1994 का तो आता यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल नहीं है, हम क्या करेंगे अब इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करेंगे तो 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 500, 1,63,000, ठीक है। तो यहां पुट करेंगे 1,63,000, इधर भी आएगा 1,63,000, ऊपर में तो और कुछ है नहीं माइनस करने के लायक, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 1,63,000। हाँ, तो इसीलिए बैलेंसिंग फिगर जो आया वो कैपिटल फंड आ गया, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, फंड ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। हाँ, अब ये चला आएगा, जो बैलेंस शीट कर रहे हैं ना वहां पे हम लोग लिख देंगे कैपिटल फंड, और इसमें आ जाएगा फर्स्ट वाले कॉलम में तुम लोग लिखना 1,63,000, ठीक है। यहां तक पूरा क्लियर है कैसे बना। तो जब भी क्वेश्चन बनाना अगर कहता है बैलेंस शीट, ओपनिंग देख लेना कि ओपनिंग कैपिटल फंड है कि नहीं है, नहीं होगा ओपनिंग बैलेंस शीट हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये खत्म। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को एकदम सीरियली रीड करेंगे, एडजस्टमेंट के साथ जो जहां पे आता है वहां पे पुट करेंगे। तो चलो पहले एक साइड का लेते हैं, रिसिप्ट वाले साइड में। रिसिप्ट में कैश इन हैंड है, ओपनिंग बैलेंस शीट का था तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया, खत्म। एडमिशन फीस है 30,750, ठीक है। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 5 नंबर में, ध्यान दो, 60% ऑफ एडमिशन फीस इज टू बी कैपिटलाइज, 60% कहां चला गया, मतलब बैलेंस शीट में चला गया, ठीक है। ओके, तो ये जो 2 है यहां तो बाई आएगा, बाई एडमिशन फीस, यहां पे 40% आएगा ना, बाई एडमिशन फीस। हाँ, कितना है टोटल 30,750, 30,750 का 40% यहां रहेगा, 60% बैलेंस शीट में, तो कितना आ रहा है 40%, 12,300 हो गया। अब इसका जो 60% वाला पार्ट है इमीडिएटली हम क्या करेंगे, कैपिटल में ले जाकर के ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड एडमिशन फीस, थोड़ा सा स्पेस वहां छोड़ देंगे सरप्लस या डेफिसिट के लिए। हाँ, यहाँ पे एडमिशन फीस कितने का ऐड होगा, 12,300 का, इसको फिलहाल वैसे छोड़ दिए। ओ सॉरी, कितना आएगा इसका 60% ना, 30,750 का 60% निकालो, 18,450। नहीं अभी नहीं लिखना है, अभी उसमें सरप्लस या डेफिसिट वगैरह होगा, ठीक है, तो फिलहाल उसको छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन है 30,000 का, 2 है तो बाई आएगा, तो यहां लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन। हाँ, बाई सब्सक्रिप्शन लिख करके फर्स्ट वाले कॉलम में लिखना 30,000, ठीक है। फर्स्ट वाले कॉलम में 30,000 आ गया। अब तुमको देखना है एडवांस वगैरह क्या है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, देखो, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 1996, मतलब नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग हुआ ना, तो ये वाला एडवांस ऐड होगा कि लेस होगा, क्लोजिंग एडवांस है नेक्स्ट ईयर का है तो लेस होता है, ठीक है, रूल हम लिखा चुके हैं। तो लिखेंगे लेस एडवांस फॉर, हाँ वही वाला है, तो यही कर देते हैं, वर्किंग नोट में भी चाहो तो कर सकते हो, लेस एडवांस फॉर 1996। कितने का एडवांस है, 2500 का, तो यहां से तो लेस हो गया, बट समझना इस चीज को, एडवांस है ना
तो कहां पर आएगा, एसेट्स की लायबिलिटी, ये अलग है, ये एडवांस इनकम है, ये उल्टा आता है। तुम लोग को देखो बैलेंस शीट में लिखाए थे, एरियर सब्सक्रिप्शन इधर आएगा और एडवांस वाला उधर आता है, उल्टा होता है, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिया, एडवांस वाला इधर आएगा, एरियर वाला उधर जाएगा, क्योंकि इनकम है। अभी तक हम लोग एक्सपेंस करते थे, एक्सपेंस वाला, ये इनकम वाला है, ठीक है। तो इसका एडवांस सब्सक्रिप्शन किधर आएगा, लायबिलिटी में। यहां पे लिखना एडवांस सब्सक्रिप्शन 2500, हाँ आउटर कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 1995, करंट ईयर का एरियर है ना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो क्या हो जाएगा, ऐड होगा, ऐड एरियर फॉर 1995, आउटस्टैंडिंग, इनकम के आउटस्टैंडिंग के बदले एरियर यूज करते टर्म, जो कि है 18,000 का, तो ये 18,000 क्या हो जाएगा, ऐड होगा, ओके। तो यहाँ पे 2500 को लेस करना है, 18,000 को ऐड कर देना है। साथ ही साथ एरियर सब्सक्रिप्शन है ना, तो ये चला जाएगा कहां पे, एसेट्स वाले साइड में, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एरियर सब्सक्रिप्शन 18,000, खत्म, ओके। इसको एडलेस कर लेते हैं, 30,000 जो कि आ रहा है 45,500, ठीक है, खत्म हो गया ये वाला। नेक्स्ट आते हैं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, स्पेसिफिक डोनेशन है, तो ये डायरेक्टली कहां पे आएगा, लायबिलिटी में, हाँ। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड यहां लिख देंगे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, जो कि दिया हुआ है ₹25,000 का, यानी कि 25,000 का। सेल ऑफ न्यूज़पेपर तो बार बार सेल करेंगे ना, रिकरिंग, तो बाई करके आएगा, बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर यहां पे लिखा हुआ है 500 का, तो बैठ जाएगा 500 रुपया। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी रिकरिंग है, बाई आएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि है 1750। मिसलेनियस है, ये भी किधर आएगा, बाई करके, डिफरेंट टाइप ऑफ, $300 का है, हो गया। एक साइड का पूरा खत्म, अदर साइड में आते हैं। दूसरे वाले साइड में लिखा हुआ है सैलरी, तो 2 आएगा, रिकरिंग इन नेचर होता है, तो 2 सैलरी, बट एडजस्टमेंट है 2 सैलरी 18,000 फर्स्ट वाले कॉलम में लिखना। एडजस्टमेंट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग है 3,000, जैसे करते थे सेम, एड आउटस्टैंडिंग 3,000 ऐड हो गया, 21,000 आया। और आउटस्टैंडिंग सैलरी सेम कंसेप्ट, कहां पे जाएगा, करंट लायबिलिटी, तो यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, वो इनकम था, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। इनकम अगर एडवांस में मिलता है ना, तो वो लायबिलिटी बन जाता है। अभी तक हम लोग जितना फाइनल अकाउंट में किए थे ना, उधर सारा एक्सपेंस हो रहा था, हो गया, अच्छा। उसके बाद है हाउस रेंट, ये भी आएगा, टू हाउस रेंट, टू हाउस रेंट, बट इसमें भी एडजस्टमेंट है, तो 11,000 को लिखेंगे फर्स्ट वाले कॉलम में। इसमें लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग 4,000 है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा,
आया कितना 15,000। अब आउटस्टैंडिंग हाउस रेंट है तो आएगा करंट लायबिलिटी में, तो यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट ₹4,000 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में। हाँ, बट थोड़ा ध्यान में रखेंगे, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो। हम कितने का इन्वेस्टमेंट किए हैं, 30,000 का किए हैं, ठीक है। बट ओपनिंग बैलेंस शीट पे गौर करो, पहले से था इन्वेस्टमेंट कितने का, पहले जो था वो तो है ही ना, तो पहले 50 था, अभी 30 के, टोटल कितना हो गया, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 50,000 प्लस 30,000। हाँ हाँ, क्योंकि जितना भी फिक्स्ड एसेट्स होता है ना वो कंटिन्यू करंट ईयर में चला जाता है, करंट वाला बदल जाएगा बट फिक्स्ड वाला नहीं बदलता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के बाद है बुक्स परचेज किया, देखो 17,500 का, लेकिन पहले से भी बुक्स था, प्लस बुक्स पे डेप्रीसिएशन भी है, देखो 10% का, तीनों करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम बुक्स को लिख लेते हैं यहां पे। अच्छा, बुक्स टोटल होगा कितने का ये बताओ, पहले से था 1 लाख का था और 17,500 का खरीदे, तो 1,17,500 हो गया, 1 लाख प्लस 17,500 कितना हो जाएगा, 1,17,000। तो तुम डिटेलिंग में लिख लेना, हम नहीं लिख रहे, ठीक है। 1,17,500 बुक हो गया। अब आते हैं इसका डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन में थोड़ा गौर करेंगे, डेप्रीसिएशन बोला है 10%, इसमें तो डाउट नहीं है 10% का डेप्रीसिएशन है। बट जो बुक मेरे पास स्टार्टिंग से, इसके ऊपर तो साल भर का होगा, ये तो साल का स्टार्टिंग से 1 लाख साल भर का होगा। बट ये जो 17,500 खरीदे, उसको खरीदे कब, देखो 31 मार्च ना, अच्छा 31 दिसंबर, यहाँ पे ईयर 31 दिसंबर है क्या, ठीक है, ओके। तो ये 31 दिसंबर 1995 का है। अब देखो जिस डेट को बना रहे उसी डेट को खरीदे ना, तो क्या करंट ईयर के परचेज पर होगा डेप्रिसिएशन, समझे क्यों, क्योंकि हम ये तो पूरा साल भर रहा बट ये एक दिन भी नहीं रहा, तो 17,500 पे नहीं देंगे, किस पे देंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख पे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 1 लाख का, हाँ हाँ, तो 1,17,500 माइनस का 10%, 1 लाख का 10% कितना 10,000 आएगा, 1,07,500। बाकी सेम इनकम से डेप्रिसिएशन किधर आएगा, 2 करके आएगा, यहां लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन, कॉलम दे करके नीचे में लिख देंगे सबसे पहले बुक्स, बुक्स में होगा 10,000 और थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे फर्नीचर के लिए, क्योंकि उसके ऊपर भी है, तो यहां पे लिख देते हैं फर्नीचर का जस्ट नाम लिख देते हैं, फर्नीचर का नाम लिख करके हम स्पेस थोड़ा सा छोड़ दिए। उसके बाद देखो परचेज ऑफ न्यूज़पेपर है, आएगा 2 करके, 2 परचेज ऑफ, हाँ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ₹3,000, देन यहां पर आएगा ₹3,000। इंश्योरेंस प्रीमियम भी आएगा 2 करके, बट सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट, 2 इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम है टोटल 2,000 का, और इसमें प्रीपेड है क्या, तो लेस प्रीपेड, प्रीपेड कितने का माइनस होगा, 500 का प्रीपेड है, तो 500 का लेस 1,500 आएगा, और प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या बन गया, करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस ₹500 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, ये भी रिकरिंग इन नेचर है, तो ये भी आएगा 2 करके,
टू रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है यहाँ पे ₹3200 3200, और लास्ट में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, ये भी रिकरिंग है, तो टू इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग ₹1500 यानी कि 1500 हो गया। लास्ट में कैश इन हैंड कौन सा है, ओपनिंग की क्लोजिंग, तो कौन से बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है अमाउंट 2600। यहां पूरा पुट करना हो गया, कौन सा, हाँ क्योंकि वो इनकम था, एक्सपेंस का नॉर्मल जैसे करते हैं, एक्सपेंस का एडवांस उधर ही आएगा, एरियर इधर आता है, बट इनकम का उल्टा हो जाता है ना, इनकम का एडवांस इधर आता है और एरियर उधर आता है। इनकम साइड में हाँ, क्योंकि अगर एडवांस में कोई भी इनकम हमको मिला हुआ है, इसका मतलब वो मेरे लिए लायबिलिटी है, हम काम किए नहीं, हमको पैसा मिल गया, तो मेरे लिए क्या, हाँ तो मेरे लिए क्या बन गया वो लायबिलिटी, हाँ सब्सक्रिप्शन इनकम है, इसलिए तो बाई करके दिखा है ना। टू वाले साइड का होता तो नॉर्मल जैसे कर रहे थे वैसे आता, बाई वाले साइड वाला उल्टा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आते देखो, पूरा तो पुट कर ले रिसीट एंड पेमेंट का, नीचे में देखो क्या क्या छूट गया लिखना, फर्नीचर का नहीं किया, ये बचा हुआ है, तो फर्नीचर बैलेंस शीट में आएगा, बट डेप्रिसिएशन दिया है, तो फर्नीचर कितना दिया हुआ है, पहले से है फर्नीचर 12,500, यहां भी दिया हुआ है 12,500 का फर्नीचर है, बट इसका डेप्रिसिएशन कितने परसेंट का है, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 25%, कितना आएगा 12,500 का 25%, 3125 माइनस 12,500, माइनस करके आएगा 9375, ये हो गया। और ये जो डेप्रिसिएशन आया यहाँ पे स्पेस हम छोड़े थे पहले से, 3175 वहां पे लिख देंगे, 13,175। फर्नीचर कर दिए, बुक्स का हो गया, इन्वेस्टमेंट का भी हो गया, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कर दिए, एरियर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, 60% ऑफ एडमिशन फीस हो गया, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ, हाँ दोनों ऐड करके इधर लिख दिया, और तो कुछ बचा नहीं ना, सारा खत्म, ठीक है। क्या 3125, अच्छा यहाँ पे 3125, तो ये टोटल कितना होगा 13,125, 13,125। हाँ, अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, जो भी सरप्लस या डेफिसिट आएगा कहां पे जाएगा, कैपिटल में, उसके बाद फिर नॉर्मल बैलेंस, प्लस 45500, 45,500 प्लस 60,350 एक साइड में, 60,350 माइनस 21,000 माइनस 15,000, 13,125 माइनस 3,000 माइनस 300 माइनस 1,500, 2025 आया, ठीक है। अब ये 2025 क्या बन गया मेरे लिए, सरप्लस, तो यहां पे लिखेंगे टू सरप्लस, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग एक्सेस ऑफ, कौन सा ज्यादा हुआ, याद भी करने की जरूरत है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, $2025, और ये जाकर के क्या हो जाएगा, यहाँ कैपिटल फंड में लेस हो जाएगा, हाँ एड सरप्लस कितना 2025, तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 20 ओवर एक्सपेंडिचर, हाँ। अब कैपिटल फंड को ऐड करते हैं 1,63,000 प्लस
2025 प्लस 18,450 1,83,475 1,83,475 नहीं नहीं नहीं, ये जो अमाउंट आया है इसमें ज्यादा कौन सा, ये बताओ। ये ज्यादा है ना, तभी नहीं इधर आया। तो एक्सेस ऑफ इनकम किससे ज्यादा, ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐड कर दिए, ऐड सरप्लस करके 1,63,000 था ओपनिंग कैपिटल, सरप्लस ऐड हुआ, एडमिशन फीस भी क्या हो यहाँ पे आके ऐड हो गया टोटल। अब दोनों साइड का हम लोग टोटल कर देंगे, 25,000 प्लस 2,500 प्लस 3,000 प्लस 4,000 2,17,975। एक साइड का आया 2,17,975 हो गया। अपोजिट साइड का भी करते हैं, 1,07,500 प्लस 9,375 प्लस 80,000 प्लस 18,500 प्लस 2,600 2,17,975